भाई सामने एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है वो, लेकिन मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। सो भाई साहब उन्होंने वाकई में अलाउ नहीं किया मुझे, और आर्मी वाले थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप अलाउ नहीं हो, और मान गया, बोला भाई 50 युआन लूँगा। मैं कहा ठीक है तू ले लिया भाई, तेरे को जितने लेने, बॉर्डर तो क्रॉस करवा दे आज। चाइना और मंगोलिया के बीच का जो रास्ता वहाँ पर खड़ा हूँ, और ये लोग बहुत फ्रेंडली है भाई। सो दोस्तों आप सभी का एक और नए देश में स्वागत है। इस वक्त मैं मंगोलिया में हूँ। लाइक या नमस्ते। हाय हाय हाय। आई एम गुड। यस। सो दोस्तों ये ट्रेन है मंगोलिया की, और या आई लव यू टू। Yeah, I know. It's really hard to find it even in China too. Good morning दोस्तों, इस वक्त मैं चाइना के अरियान हॉट नाम के एक टाउन में हूँ, जो कि मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर पड़ता है। रात को मैं इस जगह पर रुका था, काफी बड़ा रूम है भाई, और काफी ज्यादा फैसिलिटीज भी हैं, जिम वगैरह सब चीजें। आज मैं यहाँ से मंगोलिया में एंट्री कर दूंगा। मंगोलिया का जोमिन उद करके जो टाउन है, वहां पर मैं जा रहा हूँ। तो आज मेरे को 2-3 काम करने हैं। पहला काम है, मुझे यहाँ पर अपनी जो लीलन है, जिसको मैंने नानजिंग से यहाँ पर भेजा था, वो मुझे लेनी है। वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक SF एक्सप्रेस ऑफिस है, वहां से। दूसरा काम है वो ये है कि भाई यहाँ पर एक लोकल मार्केट में जाकर मुझे कुछ सर्दी के कपड़े लेने होंगे। कल जब मैं यहाँ पर आया तो पता चला कि बहुत ज्यादा ठंड है रात के टाइम में। दिन में बहुत अच्छा वेदर रहता है, धूप रहती है, बहुत गर्मी रहती है। और तीसरा काम ये है कि मुझे इमिग्रेशन पार करके मंगोलिया में जाना है। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, एकदम साफ आसमान है, बिल्कुल क्लीन, और ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं है यहाँ पर, 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग है। होटल से बाहर आ गया हूँ, सामने वो वाला मेरा होटल था, और भाई ये मेरे आसपास का यहाँ का नज़ारा है। यहाँ से अभी मैं जा रहा हूँ 2 किलोमीटर। ये एरिया सिटी से थोड़ा सा बाहर की तरफ है, यानी फैक्ट्रीज वगैरह हैं या फिर सर्विस सेंटर वगैरह। अभी जो मौसम है वो अपनी सर्दियों में नहीं होता, धूप आई रहती है और थोड़ा ठंडी हवा फील हो रही होती है। बिल्कुल भाई ठंडी हवा चल रही है, और ऐसा ठंड सी लग रही है थोड़ी थोड़ी। ये देखो भाई, ये किस चीज़ की मशीनरी है मुझे समझ में नहीं आया। ट्रक से हैं थोड़े से, और कुछ अलग टाइप के से। बाकी भाई डिसाइड कर लिया, सर्दी के कपड़े खरीदने ही पड़ेंगे, देख लिया मैंने तो, क्योंकि नहीं सर्वाइव हो पाएगा। तो फिर भी ठीक है थोड़ा, लेकिन रात के टाइम और ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो उस टाइम दिक्कत आएगी। और इसी इलाके में राइट साइड में भी ट्रेन की आवाज़ आई है, तो कहीं यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है। इनकी बात कर रहा था, लेफ्ट साइड में खड़े ट्रक जैसे से ये, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, जूमिलियन करके लिखा हुआ है इनके ऊपर, किसी चीज़ की मशीनरी होगी शायद। आगे भी बहुत सारे खड़े हैं अलग अलग टाइप के। आसमान तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, बिल्कुल भाई ब्लू है एकदम। भाई ये गाड़ी वाला रोक के पता नहीं क्या पूछ रहा था, तो मैंने समझ में ही नहीं आया। मुझे लगा वो जिस भाई से मुझे साइकिल लेनी है वो बाहर चला गया। और गाड़ियाँ भाई सारी यहाँ पर इस तरीके की हैं, अलग अलग मॉडल्स हैं गाड़ियों के। इतने मैंने चाइना में नहीं देखे, उस तरफ मेनलैंड में। वो गाड़ी वाला भाई पता ही नहीं क्या बोल के गया। मेरे ख्याल से तो वो ये पूछ रहा था कि भाई आपको टैक्सी चाहिए या कहीं जाना है तो बताओ। मुझे तो यही लगा पहले। अभी सुबह के 9 बजे, और धूप का लेवल देखिए आप। गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ कई देर तक खड़े तो चुभने वाली धूप है। भाई ये गेट है जहाँ पर मुझे आना था, जिस ऑफिस का गेट है। अब अंदर जाने का रास्ता कहाँ से, शायद यहीं से होगा। लेट मी चेक। भाई साहब घूमते घुमाते पहुँच गया हूँ फाइनली। ऐसी जगह पर मैं पिक करने आया हूँ चीज़ें। देखो खतरनाक लग रहा है भाई साहब, यहाँ से ऐसा लग रहा है माल की सप्लाई हो रही है। ये भाई ये सामने जो, हेलो नी हाउ, हाँ ओके लेट्स गो। भाई यहाँ सिर्फ माल ही आता है, और आपको एड्रेस की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर भिजवा दो, फिर यहाँ से आप चले जाओ जहाँ भी जाना हो आपको। तो इनके ऑफिस होते हैं बड़े बड़े वेयर हाउस। तो देखते हैं अपनी लीलन कहाँ है। ओह ये सामने दूसरी साइकिल है, ये एक और साइकिल है। तो भाई ये है अपनी साइकिल जो देख रहे हो आप। तो भाई फाइनली मैंने पूरा साला और इसको फिक्स कर दिया है अपनी लीलन पर। और मैंने ये फ्रंट जो कैरियर है ये ऑर्डर किया था, यानी युवा ने मेरे लिए भेज दिया था वहाँ से। मैं पेमेंट वगैरह करके आ गया था पहले ही, तो यहाँ मुझे ये भी मिल गया और अपनी लीलन भी मिल गई, दोनों अच्छे से सेफली, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। भाई ये SF करके यहाँ की एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, जो आपका सामान बहुत जल्दी पहुँचाती है और बहुत ही सस्ते प्राइस में। तो सारा सामान सेट है। अब मुझे होटल जाना है, वहाँ से सामान उठाना है। लेकिन होटल जाने से पहले मैं जाऊँगा भाई मार्केट में, कुछ खाऊँगा, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या खाने को मिलेगा। और उसके बाद में फिर मैं सारा सामान पैक करूँगा। तो चलो रेडी है अपनी लीलन। तो भाई साइकिल में हवा भरी और मार्केट में आ गए। यहाँ से मैंने कैप खरीदी है जो 20 युआन यानी 240 रुपये की कैप है। यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। तो पता नहीं कितना मैंने बार्गेनिंग वगैरह तो नहीं की, लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा मार्केट है चारों तरफ, जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं और सामान वामान खरीद रहे हैं। मोस्टली मंगोलियंस हैं यहाँ पर। और ये सारा बॉर्डर पर मार्केट होता है, वैसे ही मार्केट है भाई, काफ़ी खतरनाक। कुछ लोग तो अच्छे हैं, कुछ लोगों का बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो जितने बूढ़े लोग हैं ना, उनसे तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेव करते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच, सी से बाय बाय।
भाई इस दुकान से मैंने एक जैकेट खरीदी है, ये वाली जैकेट जो सामने आप देख रहे हो यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ बहुत सारे ये हैं, तो इसने फाइनली दे दी है। लगभग 150 युआन लिए एक टी शर्ट के। वो वाली टी शर्ट है जो एडिडास जैसी लग रही है, बट पता नहीं लोकल है क्या, बट मेरे को लेना था भाई। और ये कपड़े थोड़े हल्के हैं, इस वजह से मैंने इनको चूज किया। होप सो मैं सर्वाइव कर पाऊँगा इस वेदर में इन कपड़ों के साथ। बट बढ़िया दुकान थी भाई, मज़ा आ गया। अब यहाँ ऊपर भी मार्केट, ऊपर की तरफ आया हूँ दोनों तरफ, तो सही माहौल है। अब मैं निकलूँगा यहाँ से। ओके, थैंक यू सो मच, शिशिया, बाय बाय। तो दोस्तों फिर से होटल रूम में आ गया हूँ और यहाँ पर चेकआउट का टाइम है 2 बजे दोपहर में। तो अभी 1 बजा है, मेरे पास 1 घंटा और है। बट अभी मैं जा रहा हूँ और बॉर्डर की तरफ, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए सामान मैंने ऑलमोस्ट सारा नीचे रख दिया है। कुछ सामान बचा हुआ है, इसको अभी मैं लेकर जाऊँगा। फिर इस 45 मीटर स्क्वायर के इस रूम को बाय बाय कहूँगा। और भाई एक बार फिर से आप नज़ारा देख लो मेरी विंडो से। हो भाई साहब, बादल कितने क्लियर लग रहे हैं, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा रखा भाई मैंने, एकदम ऐसे ब्लू स्काई पूरा। पता नहीं कैमरे में सही आ रहा है नहीं आ रहा, बट बहुत क्लियर दिख रहा सब कुछ, खतरनाक लग रहा है यार। और भाई ये टाउन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है, यानी इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, सारे ब्रांड्स हैं। छोटा नहीं कहूँगा भाई, ये भी बहुत बड़ा टाउन है। चलो चलते हैं। बाकी इस होटल में भाई सर्विस गाइड में दे रखा, आपको कुछ प्लानिंग करनी है, ये सब ब्ला 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 सब कुछ सारी चीज़ें। ये मेरा होटल था जहाँ पर रुका था रात को। बैग मैंने रख लिया है। अब यहाँ से मुझे बॉर्डर की तरफ जाना है। अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप साइकिल से क्रॉस नहीं कर सकते हो बॉर्डर, लेकिन ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं। लेट्स सी, देखते हैं क्या रहता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। बाकी अपनी लीलन तैयार है भाई, सारा सामान रख लिया है। आज ये टोपी खरीदी थी, ये राउंड हैट है, ये पहन कर निकलूँगा यहाँ। और 2 बज गए हैं भाई। सामने एक बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या है वो, लेकिन मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। और राइट साइड में देखो फेंसिंग हो रखी है ज़बरदस्त वाली। अब ये चाइना की है या आर्मी की है या मंगोलिया की है, पता नहीं क्या है। बट मेरा मैप तो मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मेरा जो आपसे अगर सीधाई देखी जाए तो यही है। और होटल वाली जो लेडी थी वो भी ये बोल रही थी कि भाई अलाउ नहीं है साइकिल से, तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। उनके अकॉर्डिंग तो नहीं था, बट मेरे अकॉर्डिंग शायद जाते ही बोल देंगे कि हाँ भाई जाओ, क्योंकि यही लग रहा है। ये सामने चाइना के फ्लैग लगे हुए हैं। सो भाई साहब उन्होंने वाकई में अलाउ नहीं किया मुझे, और पुलिस ऑफिसर आर्मी वाले थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप अलाउ नहीं हो, आपका एक ही तरीका है, वो है आप बस में बैठ जाओ। तो भाई साइकिल को मैंने ऐसे कैसे बस में पैक करवा दी। बहुत बड़ी डिग्गी थी भाई, उसके अंदर पूरी की पूरी साइकिल आ गई ऐसे। और ये बस का नज़ारा है, 5-10 लोग बैठे हुए। और मान गया, बोला भाई 50 युआन लूँगा। मैं कहा ठीक है, तू ले लिया भाई, तेरे को जितने लेने, बॉर्डर तो क्रॉस करवा दे आज। और उसने देखा कितने दिनों से हो तुम चाइना, तो वो बोले अच्छा। फिर वो पुलिस वाला समझा नहीं, देखो सामने खड़ा ना वहाँ पर आगे उस जगह पर। तो ये नज़ारा है। और ये भाई चाइना में लास्ट मोमेंट, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही था भाई होटल। मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का कि इतना सिस्टम हो जाएगा। मैं सोच रहा था कि सामान वामान खरीदूँगा, पानी पूनी कुछ भी नहीं लिया है जल्दी जल्दी के चक्कर में। मेरे पास एक्चुअल बताऊँ तो पैसे भी नहीं बचे थे, इतने युआन बचे थे जो मैं इनको बस वाले को दूंगा 50 में। का ठीक है, ले लिए भाई, और क्या हुआ। तो भाई अभी यहाँ से मैं एंटर करने वाला हूँ। ये बस का नज़ारा है, ताऊ खड़ा बस में, और ये गार्ड वार्ड है। बाय बाय चाइना, सी यू अगेन। बस वाला इतनी देर में नहीं रुका कि भाई थोड़ा आगे जाकर ले लेना पैसे, अभी कह रहा है अभी दे पैसे। भाई पता नहीं मंगोलिया कैसा क्या देश है, क्या हाल होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमेशा पॉजिटिव सोचो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा कंट्री है और ग्रोथ होगी वहाँ पर। ये भाई लास्ट चाइना का आप रेनबो देख लो, और बढ़िया दिन बिताए भाई। एरन हॉट करके जो एरिया वो आ गया है, एरन हॉट लिखा हुआ है, एरन हॉट चाइना। शायद ये यहाँ पर उतार देंगे। सिर्फ भाई मेरे को मानता था, ये बंदा सिर्फ मुझे लेके आया भाई ऑलमोस्ट लाइक 100 मीटर के इसने 600 रुपये लिए। ये गाड़ी यहाँ तक आती है, उसके बाद वापस निकल जाओ, जो करना होगा। चलो एरन हॉट का जो इमिग्रेशन है वो पार करके यहाँ पर आ गया, यानी चाइना से बाहर निकल गया हूँ। अभी चाइना और मंगोलिया के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर खड़ा हूँ। और ये लोग बहुत फ्रेंडली है भाई, बातचीत कर रहे हैं, आकर पूछ रहे हैं भाई कहाँ से हो, क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो। तो बढ़िया लगा सबसे मिलकर। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी तो, क्योंकि धूप है ना, इस वजह से चुभने वाली धूप है। बट ये हैट बहुत काम की है भाई, मुझे ले ली मैंने, बहुत अच्छा किया। और बादल देख लो आप कितने सही लग रहे हैं। लोग बहुत सारे हैं यहाँ पर, सारे मंगोलियन हैं। और यहाँ से आपको सिर्फ गाड़ी से ही जा सकते हो, ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। आप पैदल नहीं जा सकते हो, और मतलब खुद के कोई भी बाइक और बाइसिकल से सिर्फ आप इससे जा सकते हो। बाकी दूसरे जो चाइना के बॉर्डर है वहाँ पर आप क्रॉस कर सकते हो। जैसे मैंने हांगकांग टू चाइना किया है,
और चाइना टू वियतनाम किया, वहाँ आप कैसे भी जाओ, कोई मना नहीं करता, आप इजीली जाओ, वहाँ तो मार्केट वगैरह भी है। यहाँ सारा सिस्टम खाली पड़ा है भाई, और अभी भी दोनों की धरती पर खड़े हैं भाई। फिर से बस में बैठ गया हूँ और राइट साइड में देखो भाई, ये एग्जिट लिखा हुआ वहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज में एग्जिट, और ये सामने मंगोलियन लैंग्वेज में लिखा हुआ पता नहीं क्या। तो ये बसेस वगैरह ये सारी चाइना से आई हैं और ये अभी वापस जा रही हैं अपने कंट्री मंगोलिया। ये मंगोलियन बसेस वगैरह हैं और मतलब ये चलती रहती है इंटरनेशनली, दूसरी जगह से वो कनेक्ट करती हैं। तो आई लाइक एरन हॉट टू जामिन पहला टाउन आएगा जहाँ पर हम जा रहे हैं। और भाई ये खतरनाक लोग हैं जितने भी मंगोलियन, चाइनीज़ लोगों से काफ़ी अपोजिट हैं। एक तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं भाई, जितने भी मिले ना, जो उलन-बतार से जो मिले, जो वहाँ के रहने वाले बंदे हैं, और फ्रेंडली भी हैं थोड़े से, ऐसे मतलब हंसमुख से लगे मेरे को। चाइनीज़ लोग क्या है कि बातें बहुत कम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। हाँ सेल्फी, यस यस यस, या नाइस टू मीट यू। सो दोस्तों, आप सभी का एक और नए देश में स्वागत है। इस वक्त मैं मंगोलिया में हूँ और मंगोलिया का जो इमिग्रेशन था वो बहुत ही स्मूथ था भाई। ये जो सामने देख रहे हो लिखा हुआ मंगोलियन लैंग्वेज में, और यहाँ पर क्रॉस करने के लिए आपको बस का यूज़ करना पड़ता है। बस में बैठ रहा हूँ यानी 1-2 किलोमीटर के लिए, और सामने मंगोलिया का इमिग्रेशन था, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त। और इस बस से मैं नेक्स्ट 2 किलोमीटर जाने वाला हूँ, 1 या 2 किलोमीटर। इतनी सुंदर तो वहाँ की इमिग्रेशन ऑफिसर थी और इतने प्यार से बात की हुई भाई, क्या बताऊँ, दिल ही लुट गया मेरा तो। और इतना प्यार से उन्होंने मतलब डील किया ना कि भाई कोई दिक्कत ही नहीं हुई। ये है भाई इमिग्रेशन मंगोलिया का। और फाइनली हम मंगोलिया में ऑफिशियल रूप से एंटर हैं। कोई कुछ पूछताछ नहीं, जितने भी ऑफिसर्स थे इतना स्मूथली बात कर रहे थे कि भाई जैसे क्या ही बताऊँ, जैसे स्वागत करते हैं ना। 1-2 टूरिस्ट देखे मैंने, यहाँ मोस्टली चाइनीज़ होते हैं या फिर यहाँ के। और गर्मी बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये मैंने सबसे अच्छा डिसीजन लिया लेकर। सर्दी का तो पता नहीं, लेकिन गर्मी में बहुत काम आएगी। और ये भाई सामने नज़ारा है, बस के अंदर बहुत सारे लोग बैठ चुके हैं और बस पहले आगे खड़ी हो गई थी, काफ़ी ठंडी भी है, इधर बैठना पड़ गया थोड़ा, या अब परफेक्ट लग रहा। और एक भाई है, इसमें मैंने आपको दिखाया जिसने मेरी मदद की भाई, बहुत अच्छा बंदा है, उसका नाम तो मैंने खास ऐसे से कुछ बोल रहा था, लेकिन इतना सही बंदा है, इतना इनोसेंट बंदा, उसने मेरी इतनी मदद की है, सामान उठाने में, उतारने में, रखने में, कौन ही करता है, बहुत ज़्यादा मदद की भाई उसने। तो भाई लगभग 1 किलोमीटर बाद ही हम लोग एक स्टेशन पे पहुंच गए हैं, बैगेज करके लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन है मेरे ख्याल से, चारों तरफ बसेस वगैरह हैं। जामुद पुद है, जो जामिन पुद जो जगह है इनकी, जामुद बोलते हैं इस पे लोग। तो जामुद पहुँच गए हम लोग। अब यहाँ से भाई मेरे को उतार देंगे और उसके बाद मुझे पता नहीं कहाँ जाना है। मैप भी डाउनलोड करना भूल गया मतलब। एयरपोर्ट क्या, उससे इमिग्रेशन से वहाँ फ्री होता है ना। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बाकी ये बस वगैरह है भाई अंदर का। फाइनली वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन के पास गया, बहुत घूमा, कहीं भी सिम कार्ड नहीं मिला, और उसके बाद होटल ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद एक होटल मिला, और गेस करो कितने रुपए मैं पे कर रहा हूँ इस रूम के। ऐसा लगभग 2100 रुपये। और आप एक बार सामान देखो, ऐसा रूम मैंने आज तक कभी लाइफ में नहीं देखा भाई, कि इतने रुपए पे करके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, कोई बात नहीं, मैं समझने के लिए तैयार हूँ भाई, ठीक है ऐसी रूम है, पानी नहीं आ रहा इसके अंदर कहीं भी। ये देखो पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी किसी में भी। मैं नीचे गया तो एक लड़की बैठी है हेल्दी सी, वो बोलती है नो आइडिया। मैं बोला कोई तो सिस्टम होगा, कहीं तो मैं नहा धो सकता हूँ, मेरा इच्छा तक आऊँगा, नहाऊंगा, धोऊंगा, घूमूंगा आसपास में। बोले नहीं हमारे यहाँ पानी वानी नहीं है ऐसा। और वाकई में मंगोलिया में दिक्कत है, तो फिर मैंने एडजस्ट कर लिया, मैं ठीक है यार करना ही पड़ेगा। और भाई करेंसी इनकी ये है, देखो आप देख रहे हो कितने सारे पैसे मैंने गलती से मिक्स्ड नोट डाल दिए, जिसकी वजह से ऐसे पूरे 1,000 रुपये के निकल के आगे 20,000, 1,000 ऐसे करके। अब खाना खाने जा रहा हूँ, इतने सारे पैसे लेकर जाते हुए इतने रुपए चले जाएंगे एक साथ ही भाई। बहुत महंगा सिस्टम है। और कपड़े धोने की इच्छा थी, वो भी नहीं धुले, इतनी भयंकर अंदर से स्मेल आ रही है उस गर्मी की वजह से। कोई बात नहीं, बट चलो चलते हैं नीचे। ये सामने रेलवे स्टेशन, वहाँ जाके मुँह माँ धो लेता हूँ अगर पानी होगा वहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। यही तो एक ट्रैवलिंग हमें सिखाती है कि भाई हर चीज़ में हमें काम रहना चाहिए। और शायद इनकी भी गलती नहीं है, अगर पानी होता तो शायद ज़रूर आता, लेकिन है ही नहीं, तो बेचारे ये क्या करें। तो इट्स ओके, इट्स फाइन, लेट्स गो, चलते हैं। सो भाई मैं यहाँ पर आ गया रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी वो सुविधा नहीं मिली, तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर जैकलिन। हाय नाइस टू मीट यू। ये दोस्तों यहाँ मंगोलिया से हैं, उलन-बतार से, और बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलती हैं, तो इन्होंने मुझे बताया। और इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूँ, वी ऑलरेडी मेट इन फ्लाइट राइट। या सो आई ऑल्सो रिमेंबर यू आर वेयरिंग द ब्लैक क्लॉथ्स, यू आर सिटिंग नेक्स्ट टू देयर, या आई रिमेंबर आई सा, यस। सो यू वांट टू से समथिंग?
Shukran. Oh. Shukran. Yeah, shukran. You understand shukran? Okay. In India we say namaste. Like Namaste, yeah, namaste. Namaste, shukran. Yes. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. तो भाई सामने देखो अभी भी लगभग रात के 8:05 हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरा एकदम सूरज देवता अभी छिपे नहीं है और अभी भी पूरा खुला हुआ है आसमान चारों तरफ. Hi. How are you? I'm good. Yes. Something else. Buy from here. Oh, this is like And meat you and can everything. choose, yeah. If you need to ask which kind of meat, Oh. like sandwich stuff. Oh, sandwich and everything fresh. So it's just beef or what? Beef is you can see here. Oh, okay. तो भाई एक दुकान में आ गए हम लोग. जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे दिखा रही है कि मोस्टली I'm just explaining like you are just telling me everything about this store. And it's called siu. Shiyu. Okay. Kind of siu. Shiyu. Yes. It's very popular in But Mongolia. siu. Yeah, Shiyu. Very popular in Mongolia. Yeah, now. Mm. Even here you can find that restaurant. Oh. Some of them. Oh, okay. Yeah, I like this place. Yeah. It's completely like the 7-Eleven. Yeah. Yes. Do you want something? Like No, thank you. I can buy. Thank you so much. तो दोस्तों ये मंगोलिया की ट्रेन है और ये बोल रही है कि भाई चलो मैं आपको ट्रेन दिखा. तो ये अच्छा काम हो गया भाई मुझे लोकल. I'm just saying I found a tour guide in Mongolia. You are already a tour guide in Mongolia in the past time, right? Yeah. So भाई ये certificate. यस. सो दोस्तों ये ट्रेन है मंगोलिया की और यहाँ पर हम देखने वाले हैं. डिट्टो अपने जैसी सी है. एंट्री कर दी और यहाँ से अंदर आने के बाद ओके. ट्रेन यहाँ की देखो. यहाँ पर पर्सनल यू कैन क्लोज इट एंड ओपन इट इन द नाइट टाइम एंड इट्स जस्ट रूम लाइक ये रूम जैसा ही है. ऊपर भी सो सकते हैं. सो 2 person are staying or 4? Yeah, there are 4 person can stay there. Okay, you have lights and ये भाई ट्रेन के अंदर का सिस्टम है. देखो यहाँ पर 2 बेड नीचे हैं, 2 बेड ऊपर हैं. कहने का मतलब आप सो सकते हो और you can lock from inside. Okay, that's nice. I like it. And where is the washroom? 2 sides. Oh, 2 side. 2 side is the washroom and this is about thermometer Yeah. for the temperature. Okay. Yeah, now it's closed, that one. Okay. This is the window. Stopping. So this is the washroom. No. For them. Oh, for them. Okay. This one is water. What is this? Water. Oh, okay. Sorry. दोस्तों यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था रहती है. Is this fresh water? We can drink it? Hot water. Okay. तो भाई ये गर्म पानी है इसके अंदर and it's just a menu for the coffee or something, right? तो यहाँ से आप खाना भी ऑर्डर कर सकते हो और यहाँ से एंट्री करते हैं. यहाँ पर ये वॉशरूम दिस वन. Washroom this here. Can I see? Wait. It's closed. Oh, it's closed. Okay. Because we are stopping. Yes. That's why they close. Okay. I can understand. As we move. Oh, they open it. ट्रेन में जब तक ये 2 sides here and there. okay 2 2 side washroom in even in my country too. Yeah. So यहाँ से आप I think देख. it's similar to Russian one. Similar to Russian one. Okay. But we also have the same train in my country. Almost same. Yeah, there is not that much difference. Is some class or something like first class, second class, third class? Yeah, they have VIP one. Okay. VIP one has just 2 people. Oh, VIP one, Yeah. and this one is the economy. Yeah. Okay, similar like that. Okay, we also have the same thing. और भाई देखो रात के 8:30 हो रखे हैं और अभी भी देखो सामने यहाँ पर सनसेट नहीं हुआ है. अभी मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ. आज मैंने इतने चक्कर काटे ना रेलवे स्टेशन के, आप सोच भी नहीं सकते. What is this place by the way? It's for visitors, customers. Okay. So everything you can purchase ticket and everything. भाई रात के लगभग 8:30 बजे हैं. सब बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं. बाय. और उधर वॉलीबॉल वगैरह खेल रहे हैं. तो भाई तगड़ा माहौल है. रात के 8:30-9 बजे का माहौल देख. हाय. Bye. Nice to meet you. Yeah, I love you too. So भाई बच्चे बड़े प्यारे हैं यहाँ के. सब लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं. और ये रेलवे स्टेशन का माहौल है भाई शाम के टाइम का. और Hi, nice to meet you. What's your name? My name is Ansaj. What? My name is Ansaj. Oh, Ranshad. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay.
So I'm this one. Course. I'm this. I don't know. Okay, nice to meet you. She's your sister? What's your name? Yes, she's my sister. Oh, she just. Younger sister. Ah, okay. Now you can say hi in your language. Hi in my language is Sano. Sano. Yeah, In Sameno, short, Sano. we say Sano. Sano, okay. And long is Sameno. Yes, Sameno. And what about thank you? Thank you. Bairsa. Bairta. Okay, Bairta. Your accent is very clear. I like it. Thank you so much. Thank you so much. She can speak English. Yeah, she can speak. She's trying really good. I know what's the keeper in my phone. Daddy, mommy, brother, sister, baby, I cook this one and this. I love you so much. ओके थैंक यू भाई दोस्तों आपको एक खास बात बताता हूँ एवरीवन लाइक जितने भी लोग हैं सबके पास यहाँ पर फ़ोन है इस बच्ची के पास आईफोन है और इसके पास भी खुद का फ़ोन है एंड इन सब के पास भी फ़ोन है एवरीवन हैव फोन यू हैव फोन Samsung. सैमसंग ओके सैमसंग फोन Yeah. ओके यू आल्सो हैव फोन Can you give me your subscribers I have of cooking is From here because Yeah, I know. It's really hard to find it even in China too. It's really hard. they all with meats and stuff. Yes, I know about it. Like Mongolians mostly eat horse in the meat. So भैया बोल रहे हैं चलो हम आपके लिए कुछ खरीदते हैं मैंने बोला नहीं रहने दो. Oh, it's watermelon. Yes, you are right. I miss so cool. You like to eat this one? Okay. There's a lot of vegetables here, but not too many. There's corn right there. सो दोस्तों कल रात को मैं घूम फिर के वापस अपना होटल है वहाँ पर आ गया था और अभी रेडी हूँ नेक्स्ट डे के लिए. इस व्लॉग को एंड करते हैं नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए और अच्छे से राइड हो पाए. बाय. अगला व्लॉग स्टार्ट करते हैं.